कचिशौनी के इस चौक से आप तक पहुंचा रहे हैं नाइट कर्फ्यू की अपडेट। ये कचिशौनी का वही चौक है जहां पर अक्सर रश होता है। कोविड कर्फ्यू लगा है, नाइट कर्फ्यू लगा है 8 बजे के बाद से, और इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि बहुत कम गाड़ियां चल रही हैं, बहुत कम जो है वो बाइक्स चल रही हैं, बैरिकेडिंग भी हुई है। इस अपडेट को आप तक पहुंचाने का एक ही मकसद कि आज दिन के समय में चाहे जम्मू में परेड का एरिया हो, गांधीनगर का एरिया हो, अखनूर का एरिया हो, जोड़ियां का एरिया हो, या वो अन्य सभी जगहें जहां पर आज शराब की दुकानें खुली थी, उन सभी दुकानों पर इतना रश था कि पुलिस कर्मियों के होने के बावजूद भी मीडिया कर्मियों को वीडियो बना कर दिखाना पड़ा कि यहाँ पर एसओपीज की वायलेशन हो रही है। कोई इस भीड़ को रोके, कोई इस भीड़ को संभाले। कई जगहों पर मीडिया कर्मी जो हैं वो खुद लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि आप अपना मास्क ऊपर कर लें, आप थोड़ी दूरी बना लें, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन तक जब ये बात पहुंचाई गई कि देखिए कि शराब की दुकानों पर कितना रश है, कोई रिएक्शन नहीं था। कह दिया गया कि हम इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जानते हैं कि कोविड-19 के समय में जब कहा यह जा रहा है कि एक भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है और इन्फेक्शन आपको नहीं मालूम कि कहां से आएगा, उस समय में दिन में शराब की दुकानों के ऊपर रश और रात में ये नाइट कर्फ्यू, ये कितना सेंसिबल है। जब पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया तो उसको लेकर सवाल ये पूछा गया कि जब रात में लोग वैसे ही कम निकलते हैं तो नाइट में कर्फ्यू लगाया क्यों जा रहा है। इस टाइम पर कोविड अनलॉकडाउन की जब प्रक्रिया की गई तो नाइट कर्फ्यू उसके बावजूद भी रखा गया और वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया, ये सोचते हुए कि लोगों को ये ना लगे कि सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, बिल्कुल आप जो है फ्रीली बाहर घूम सकते हैं। मकसद ये था कि लोगों को अभी भी पता चले कि अभी भी कोविड है, अभी भी कोविड से परेशान होने की ज़रूरत है, अभी भी घर बैठने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी दिन के टाइम में दुकानों पर रश और इस टाइम पर नाइट कर्फ्यू, और उस नाइट कर्फ्यू की भी कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ आ जा रही हैं, और अभी इस समय लगभग 8:45 बज रहे हैं और लगभग 9 बज रहे हैं, उसके बावजूद भी गाड़ियां आ जा रही हैं, स्कूटियां आ जा रही हैं, लोग जो है बीच बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये नाइट कर्फ्यू लग चुका है, इस कर्फ्यू में आप क्या कर रहे हैं। शायद से जब से कोविड-19 के वो नंबर कम होना शुरू हो गए, डेथ टोल में थोड़ी सी गिरावट आई है, उसके बाद से लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अब फिर से कोरोना खत्म हो गया। यही गलती जो है वो फर्स्ट वेव के बाद की गई थी, यही गलती उस समय की गई थी जिस समय कोविड एसओपीज को भुला दिया गया था और लोगों को ये लगने लगा था कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया है, अब हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं। लोगों के चेहरों से मास्क उतर गए थे, दुकानों पर वापस से भीड़ आ गई थी। आप देखिए कि ये नाइट कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू के बावजूद भी सड़कों के ऊपर गाड़ियां हैं, बाइक हैं, लोग हैं, और इस टाइम पर कोई स्ट्रिक्टनेस जो है वो स्ट्रिक्टनेस के साथ कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। स्ट्रिक्टनेस क्या कि आप कम से कम लोगों से पूछें कि आप जा कहाँ रहे हैं। स्ट्रिक्टनेस ये कि अगर कोई बिना वजह बाहर है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लें। क्या ये सवाल नहीं बनता कि आज कितने चालान किए गए? जो लोग शराब की दुकानों के बाहर रश इकट्ठा करके खड़े थे, कितने लोगों के चालान किए गए एसओपी की वायलेशन करने के लिए? कितने लोगों को बुक किया गया एसओपी की वायलेशन करने के लिए? कितने लोगों से कहा गया कि आप एसओपी की वायलेशन कर रहे हैं, आपको पेंडेमिक एक्ट के तहत बुक किया जाएगा? कितने लोगों को वहां खड़ा होने से रोका गया? कितने लोगों को उस जगह से हटाया गया? कितने लोगों को जो है दूरी मेंटेन करने के लिए कहा गया, उनसे दूरी मेंटेन करवाई गई? क्या ये सब कुछ हुआ? जब ये सब कुछ दिन के टाइम में नहीं हुआ, फिर तो ये नाइट कर्फ्यू वाला भी मजाक रहने दीजिए, फिर कह दीजिए अब अनलॉकडाउन हो गया है, अब आप बाहर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। अगर सरकार ये नहीं कर सकती तो कम से कम अभी भी इतनी ढील ना बरतें कि उसके बाद दोबारा से जब कोविड के केसेस राइज होना शुरू हो तो आप ये कह दें कि हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी तेजी से जो है वो नंबर राइज करेंगे। कोविड थर्ड वेव की जो बात की जा रही है कि उसे अवॉइड करना है, उसे अवॉइड किस तरीके से किया जाएगा? तब किया जाएगा जब इसी तरीके से भीड़ इकट्ठे होने से रोकी जाएगी। कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने यह मुद्दा उठाया कि आखिर आज शराब की दुकानों पर रश इतना क्यों था? क्या वो लोग जो ट्विटर के जरिए बहुत एक्टिव हैं, ट्विटर के ऊपर जो है एक पल पल की अपडेट अपनी डिस्ट्रिक्ट की दे रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि आज उन्हीं की डिस्ट्रिक्ट में कितना रश था इन दुकानों के बाहर, और उस रश को कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स लिए गए, और दोबारा से ये रश अगले दिन जब दुकान खुले तब ना हो उसके लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? क्या प्लानिंग की जा रही है इंश्योर करने के लिए कि दोबारा जब ये दुकानें खुलेंगी इसी तरीके से लंबी लंबी लाइन नहीं होंगी, और उन लोगों को भी ये ग्राउंड रियलिटी दिखा दी जाए कि ये नाइट कर्फ्यू का समय है, ये कचिशौनी चौक है, आप देखिए वहां पर गाड़ी चल रही है, कौन सी स्ट्रिक्टनेस है और कौन सा कर्फ्यू है? ये कौन सा कर्फ्यू है?
बस आखिर में गुजारिश रही कि ये मजाक लोगों के साथ ना करें, या तो आप लोगों से कहें कि एसओपीज को फॉलो करना ज़रूरी है तो उसे एनफोर्स भी करवाएं। जहां पर लोग नहीं मानते वहीं पर स्ट्रिक्टनेस का भी इस्तेमाल करें। जब आप जीवल चौक में खड़े आम आने जाने वाले लोगों को मास्क का चालान कर सकते हैं, तो आखिर जब आपने देखा कि जिस दुकान के बाहर इतनी भीड़ है, आप उस दुकान को 1 घंटे के लिए बंद करते। आप कहते कि जब तक जो है एसओपीज का पालन नहीं किया जाएगा तब तक दुकान नहीं खुलेगी, जब तक लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तब तक दुकान नहीं खुलेगी। आपके पास तो इख्तियार है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? ये इंश्योर करना है कि कोविड की ये बीमारी जो है इसे फैलने से रोकना है। केवल ये नहीं इंश्योर करना कि दुकान खुले, रेवेन्यू आए। लोगों का क्या है, लोग हमारी बात मानते नहीं, अब हम इसमें कर क्या सकते हैं?